अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ख़ास केक, ओरियो ट्रफ़ल केक अपनी मामा के लिए। मेरी मामा का बर्थडे था तो मैंने सोचा मैं बहुत ही कोई सिंपल सा केक अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही सिंपल 3 चीज़ों के साथ, 3 बेसिक चीज़ों के साथ ये केक मैं आपको तैयार करके दिखाऊँगी। तो रेसिपी मिस मत करिएगा। टिप्स और ट्रिक्स बहुत आसान हैं, तो लास्ट तक ये ज़रूर देखें। यहाँ पर सबसे पहले हम एक मोल्ड तैयार कर लेंगे। अब आपके पास कोई केक का मोल्ड है तो आप वो ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो ये देगची जो है छोटी सी, ये हर किसी के पास होगी, आप ये ले सकते हैं। आपने इसको ब्रश से ग्रीस कर लेना है, ऑयल लगा लेना है इसके ऊपर, और साथ ही आपने इसके अंदर ये बटर पेपर लगा देना है। अगर तो आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे से भी इसको डस्ट कर सकते हैं, और जितना एक्स्ट्रा मैदा है वो आप निकाल सकते हैं जो प्लेन फ्लावर है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, आपने साइड पे कर देना है। अब यहाँ पर मैं ओरियो बिस्किट्स ले रही हूँ। ये जो वाइट क्रीम वाला ओरियो बिस्किट है वो ले रही हूँ, आपने यही लेना है। यहाँ पर मैंने टोटल 50 पीसेस ओरियो बिस्किट के इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में केक बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो 30 पीसेस भी ले सकते हैं, फिर उसके लिए मैं आपको क्वांटिटी साथ साथ बताती रहूँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ब्लेंडिंग जार ले लेना है। आपने ये सारे बिस्किट्स जो है ब्लेंडर में ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ रूम टेम्परेचर का 2.5 कप के बराबर। यहाँ पर मैं दूध लूँगी, लेकिन आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आपने एकदम से ब्लेंडर जार जो है वो नहीं फुल कर देना। अभी आपने थोड़े से बिस्किट्स ऐड करने हैं और दूध आपने आहिस्ता आहिस्ता आराम से ऐड करना है। अब यहाँ पर देखें, ये ब्लेंडिंग जार की थोड़ी क्वांटिटी नीचे हो गई है, बिस्किट्स नीचे हो गए हैं, तब आपने और इसमें ऐड कर देने हैं बिस्किट। इस तरह साथ साथ आपने बिस्किट ऐड करते चले जाना है। और 2.5 कप मुझे यहाँ पर दूध इस्तेमाल मैंने किया था। यहाँ पर इतना पतला बैटर आपने इसका नहीं बनाना, दूध आपने आहिस्ता आहिस्ता ही ऐड करना है, और साथ साथ आप स्पैचुला से इसको हिलाते चले जाएं। तो ये देखें, यहाँ पर जो हमारा केक का बैटर है वो तैयार है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, सिर्फ एक चीज़ इसमें अब ऐड होगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून के बराबर। अगर तो आप 30 पीसेस ले रहे हैं बिस्किट के तो आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, जो बेकिंग पाउडर है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, कोई इसमें लम्स ना रहे। इतना थिक बैटर आपने नहीं तैयार करना, ना ही इतना थिन। इस तरीके से जो बैटर है आपने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देना है। अब आप किसी भी स्क्यूअर की मदद से, टूथपिक की मदद से इसका जो एयर है वो आप निकाल लें और टैप टैप करेंगे तो हमारा यहाँ पर बैटर तैयार है। अब आपने कोई भी कढ़ाई ले लेनी है, आपने कोई भी पैन ले लेना है जिसमें आप बेकिंग करते हैं, कोई पुराना सा। प्री हीट करेंगे इसको 5 मिनट के लिए, और जो केक का हमारा मोल्ड है वो हम इसमें रख देंगे। अब आपने इसको बेक कर लेना है 45 to 50 मिनट्स के लिए। 10 मिनट, जो पहले 10 मिनट है आपने मीडियम फ्लेम रखना है, फिर आपने लो कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, अगर आपका पॉट जो पैन है उसका कवर आपका शीशे का है, अगर इसके दरमियान में जो होल है आप इसको टिश्यू से, किसी भी चीज़ से इसको कवर करेंगे तो इसकी एयर जो है वो बाहर नहीं आएगी, इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप थी आपके लिए। यहाँ पर जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। आप कोई भी स्टिक इंसर्ट करके देख सकते हैं कि केक के अंदर अगर आपको कोई नज़र आ रहा है इसमें कच्चापन, तो आप इसको और 10 मिनट के लिए बेक कर लें। तो यहाँ पर बहुत ही स्पॉन्जी ओरियो स्पॉन्ज हमारा तैयार है। देख सकते हैं आप कितना ये फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बना है। आपने इसको किसी भी क्लिंग रैप से कवर कर देना है। अगर आपके पास नहीं है आप किसी भी शॉपर से इसको कवर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख दें, इसीलिए कवर करेंगे क्योंकि ये हार्ड हो सकता है, इसके जो क्रम्स हैं वो बहुत ही सख्त हो जाएंगे बाहर से। अब आपने यहाँ पर आधा कप दूध ले लेना है और इसमें आपने 1 टेबलस्पून के बराबर पाउडर्ड शुगर ऐड कर देनी है। आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ओरियो बिस्किट पहले से ही बहुत मीठा होता है। अब यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है 200 ग्राम्स। अगर आप ज़्यादा डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको इस तरह छोटे पीसीस में काट लेना है। अगर आप चाहें तो इसको ना काटें, इस तरह भी आप इसको मेल्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं 200 ग्राम्स के बराबर डार्क चॉकलेट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो फ्रॉस्टिंग का कलर है वो थोड़ा सा लाइट रखना है। अगर आप डार्क रखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर 500 ग्राम्स के बराबर चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। विपिंग क्रीम यहाँ पर मैंने ले ली थी 1.5 कप के बराबर। अब ये डबल बॉयलर मेथड है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपने किसी भी पैन में पानी ले लेना है। याद रहे पानी आपके इस बोल को टच ना करे जिसमें आपने ये मिक्सचर ऐड किया है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इस तरह आप चम्मच चलाते चले जाएं। जो फ्लेम है वो आपका लो टू मीडियम हो और पानी आपके इस बोल को जिसमें आपने क्रीम और चॉकलेट ऐड की है इसमें आपके बोल को टच ना करे। यहाँ पर इसको और रिचनेस इसमें लाने के लिए, ग्लेज लाने के लिए, जो शाइन होती है, इसमें आपने 2 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड कर देना है। अनसॉल्टेड बटर है, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मेल्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी क्रीम कम लगी थी, 1/4 कप के बराबर यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम और ऐड कर दी थी। अच्छे से आप इसको मेल्ट कर लें। इसी तरीके से आपने डबल बॉयलर मेथड यूज़ करना है। इस तरह आपका ये जो मिक्सचर है, जो बैटर है, आपका बहुत अच्छा तैयार होगा। तो यहाँ पर ये चॉकलेट जो है इसमें क्रीम में अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम यहाँ पर ऑफ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाए आपने इसको सेट करने के लिए फ्रीज़र में रख देना है। इससे पहले आपने यहाँ पर ये जो हमने चॉकलेट गनाश तैयार की है यहाँ पर आपने 1 कप के बराबर सेपरेट कर लेनी है, अलग से निकाल लेनी है। और यहाँ पर जो हमारा केक स्पॉन्ज है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। गरम गरम आपने यूज़ नहीं करना। आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इस तरह आप इक्वल पोर्शन इसके कट कर लें। और भी केक की रेसिपीज़ मैंने आपको दी हुई हैं, पाइनएप्पल केक और भी बहुत से केक हैं, आप उनकी रेसिपीज़ भी चेक कर सकते हैं। तो आपने हर चीज़ को इसे रैप करना है क्लिंग रैप से। आपने इसका स्पॉन्ज इस तरह नहीं रखना। तो ये केक के सारे जो स्पॉन्ज हैं इनकी लेयर्स मैंने काट ली हैं। यहाँ पर जो क्रीम है वो हम चॉकलेट गनाश ठंडी हो गई थी, इसको मैंने थोड़ा सा विप कर लिया 5 मिनट के लिए हाई स्पीड पर। तो इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। आपने इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये बिल्कुल तैयार है केक के ऊपर लगाने के लिए। पाइपिंग बैग ले लेंगे। अभी आपने यहाँ पर इसको कट नहीं करना, इसकी जो नोक है वो आपने कट नहीं करनी। तो अब ये क्रीम है सारा हम जो है पाइपिंग बैग इसका तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर पहली लेयर रखेंगे और साथ ही आपका जो मिल्क और शुगर का आपने सिरप तैयार किया था इससे आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इससे आपका स्पॉन्ज हार्ड नहीं होगा, बहुत जूसी तैयार होगा। इस तरह आपने ये टर्निंग टेबल को, जो केक का टेबल है, इसको आपने गोल गोल घुमाते हुए यहाँ पर आपने इससे जो फ्रॉस्टिंग है वो लगा देनी है। याद रहे फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो पैलेट नाइफ है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास नहीं थी और काफ़ी लोगों के पास अगर नहीं है तो इस तरह बड़ी जो छुरी होती है उसकी हेल्प से ये कर सकते हैं। इसी तरह आपने सेकंड लेयर रख देनी है। इसको भी आपने मिल्क और शुगर के जो सिरप है उससे कर देना है कवर। साथ ही हम जो चॉकलेट हमारी फ्रॉस्टिंग है वो हम इस पे लगा देंगे। पाइपिंग बैग से फ्रॉस्टिंग लगाने का मकसद यही है कि आपके पास जो आपकी जो फ्रॉस्टिंग है वो ज़ाया नहीं होगी। इस तरह अगर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने तीसरी लेयर भी इसी तरह रखकर इसको कवर कर देना है फ्रॉस्टिंग से। यहाँ पर स्क्रैपर मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको किसी भी हार्ड कवर से मैंने इसको नीट कर लिया। अभी अगर आपकी नीट नहीं है यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर एक और लेयर आएगी। 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट आप इसको करें, फ्रीज़र में रख दें ताकि क्रीम जो है वो सेट हो जाए। अब जो चॉकलेट हमने अलग से निकाल कर रखी थी वो आपने इसके ऊपर सारी डाल देनी है और आपने इसको 15 मिनट के लिए फिर फ्रीज़र में रख देना है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप के बराबर विपिंग क्रीम और विप कर ली थी और इसको साइड पे कर दिया था। विपिंग क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए। ज़्यादा विप करेंगे तो ही आप हैप्पी बर्थडे या आप कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप डेकोरेट कर लें। कोई भी अपनी पसंद की चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, किसी तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास केक पॉपर्स थे, यहाँ पर बटरफ्लाई थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर इसको डेकोरेट कर दिया इस तरीके से।
इस तरीके से आपने लगा लेना है। जब आपका केक सेट हो जाएगा, आप चाहें तो इसको ज़्यादा ट्रफल इसका ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट, इसको चॉकलेट ही बनाना चाहें तो आप डार्क चॉकलेट का सिंपल यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लाइट कलर थोड़ा सा चाहिए था तो मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया। तो तैयार है यहाँ पर हमारा ओरियो ट्रफल केक। इसको आप फ्रीज़र में रखिए 4 से 5 घंटे के लिए। बेहतर ये है कि अगर आप किसी फंक्शन पे बना रहे हैं, बर्थडे पे, किसी एनिवर्सरी पे बना रहे हैं, तो आप इसको रात 1 दिन पहले ही तैयार करके फ्रिज में रख दें। तो तैयार है यहाँ पर बहुत ही आसान और मज़ेदार ओरियो ट्रफल केक। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बनी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाजिर होती हूँ ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।